हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रशिया के खिलाफ पाकिस्तान का नया पैंतरा निकल कर आया सबके सामने। पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मिल रही है यूक्रेन को हथियारों की सबसे बड़ी मदद की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी बात आपको, और इसी बीच बताएंगे जहाँ पर भारत के सामने अब कहीं नहीं टिकेंगे चाइना और पाकिस्तान, बताएंगे कैसे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां भारतीय सेना से तुलना करके पाकिस्तान को आईना दिखा गए जनरल बाजवा। बताएंगे दोस्तों विदाई सम्मेलन में बाजवा ने भारतीय सेना को लेकर क्या जवाब दिया और क्या आईना दिखाया है पाकिस्तान को। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां अगर आप भी अपने घर में यूज करते हैं एलपीजी सिलेंडर, जी हाँ दोस्तों, तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की खबर है। इन लोगों को मिलने वाले हैं फ्री में इतने सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, खाते में आएगी सब्सिडी, बताएंगे कहाँ की, और सबसे बड़ी खबर है। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और इसी वजह से आज भारत की विदेश नीति सबसे बेहतर और सबसे लाजवाब है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ रशिया के खिलाफ पाकिस्तान का बड़ा पैंतरा। पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मिल रही है यूक्रेन को हथियारों की मदद। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर पिछले कुछ महीनों में यूरोप और अमेरिका के रुख में काफी बदलाव देखा जा रहा है, जिसे लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान है। दरअसल पाकिस्तान के प्रति इस बदलाव के पीछे एक सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को दी जाने वाली हथियारों की मदद है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स की मदद से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। कुछ फ्लाइट ट्रैक करने वाली वेबसाइट, बोले तो मल्टीपल फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर ने इस साल 6 अगस्त से 15 अगस्त के बीच रोमानिया से पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर कई बार लैंडिंग की है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान रशिया के खिलाफ जाकर यूक्रेन को हथियारों से मदद कर रहा है, उससे रशिया की दिक्कत बढ़ सकती है। पिछले दिनों रूस के सांसद इगोर मोरोजोव ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान यूक्रेन की काफी मदद कर रहा है, और यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच परमाणु हथियारों की तकनीक पर भी चर्चाएं हुई हैं। इगोर के मुताबिक यूक्रेन के विशेषज्ञों ने पाकिस्तान का दौरा किया है, और इस्लामाबाद एक प्रतिनिधि मंडल ने भी परमाणु बम बनाने की तकनीक पर चर्चा के लिए यूक्रेन का दौरा किया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रति अचानक अमेरिका और यूरोपीय देशों के स्वर बदले हैं, जिस तरह से पाकिस्तान FATF की ग्रिल से बाहर निकला है, और साथ ही साथ अमेरिका से एक बार फिर F-16 फाइटर जेट पैकेज पर डील साइन हुई है। उससे जानकारों का मानना है कि भारत के तमाम आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अमेरिका और यूरोपीय देश पाकिस्तान की मदद करने में लगे हुए हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में रशिया को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है पाकिस्तान का। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मिल रही है यूक्रेन को भारी हथियारों की मदद। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। इस बड़े खुलासे को लेकर साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां भारत के सामने कहीं नहीं टिकेंगे चीन पाकिस्तान। अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, भारत ने बुधवार को ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह परीक्षण सामरिक बल कमान, बोले तो SFC की देखरेख में किए गए नियमित प्रशिक्षण प्रक्षेपण का हिस्सा था। बयान के अनुसार प्रक्षेपण पूर्व निर्धारित सीमा के लिए किया गया था। मिसाइल का परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा और ये विभिन्न मानकों पर खरी उतरी। बयान के अनुसार प्रक्षेपण पूर्व निर्धारित सीमा के लिए किया गया था। मिसाइल का परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा और यह विभिन्न मानकों पर खरी उतरी। जी हाँ दोस्तों, अग्नि श्रेणी की मिसाइलों में अग्नि 1 की रेंज 700 किलोमीटर, अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 की 3000 किलोमीटर रेंज है, जबकि अग्नि 4 की 4000 और अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर रेंज है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है DRDO को कांग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर भारतीय सेना से तुलना करके पाकिस्तान को आईना दिखाकर चले गए जनरल बाजवा। इमरान को भी दे दी बड़ी नसीहत। जी हाँ, जाते जाते पाकिस्तान की पोल खोल कर गए हैं जनरल बाजवा। राजनीति में सेना के हस्तक्षेप की भी बात को स्वीकारी है। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिटायरमेंट
टूर्नामेंट से पहले अपनी आखिरी पब्लिक स्पीच दी है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी सेना की आलोचना करने पर बिना नाम लिए इमरान खान पर निशाना साधा। बाजवा ने कहा कि राजनीति से जुड़े लोगों को सेना का इंपोर्टेड या सिलेक्टेड नहीं बुलाना चाहिए और देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सेना प्रमुख ने यह बयान शहीद दिवस के मौके पर दिया। जी हां, पाकिस्तान में हर साल 6 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस साल पाकिस्तान में बाढ़ के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इस दौरान अपनी स्पीच में उन्होंने भारतीय सेना पर आरोप मढ़ने का मौका नहीं छोड़ा। जी हां दोस्तों, बाजवा ने कहा कि भारतीय सेना की उनके लोग आलोचना नहीं करते। पाकिस्तान की सेना दिन रात देश की सेवा में लगी रहती है और उससे आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह यह हो सकती है कि पिछले 70 साल से सेना का राजनीति में दखल रहा है, जो असंवैधानिक है। इसीलिए फरवरी में सेना ने काफी विचार विमर्श के बाद फैसला लिया है कि वो किसी भी राजनीतिक मामले में दखल नहीं देगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इसका सख्ती से पालन करेंगे। जी हां दोस्तों, यानी कि खुद से ही जनरल बाजवा ने अपनी पोल खोलकर रख दिया दोस्तों कि उनका राजनीति में बड़ा ही हस्तक्षेप रहता था, यानी पाकिस्तानी सैनिकों का हस्तक्षेप राजनीति में रहा है। और अब उन्होंने कहा है कि हम ऐसा आगे से नहीं होने देंगे, अब राजनीति से हम दूर रहेंगे। हमारा काम है देश की रक्षा करना और हम वही करेंगे और उसी में एकमात्र अपना ध्यान अर्पित करेंगे। यानी कि दोस्तों, जनरल बाजवा ने जाते जाते अपनी पोल खोलकर रख दी है और इमरान खान को भी नसीहत दे दी है। दोस्तों, इससे एक चीज तो साफ है कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान की सेना को लेकर गलत नहीं कहा। जी हां दोस्तों, अब वो खुद सच होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय होगी जनरल बाजवा और पाकिस्तान की सेना के इस खुलासे को लेकर दोस्तों बताइएगा जरूर। और साथ ही साथ इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। बात करते हैं एक और खबर की, जहां कंबोडिया में बोले राजनाथ सिंह, कहा हम ऐसे समय में मिल रहे जब दुनिया विघटनकारी राजनीति से बढ़ते संघर्ष को देख रही है। जी हां दोस्तों, भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए कंबोडिया के सीएम रिप पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया विघटनकारी राजनीति से बढ़ते संघर्ष को देख रही है। दुनिया की सुरक्षा और समृद्धि के लिए शांतिपूर्ण इंडो पैसिफिक आसियान पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हमें उम्मीद है कि दक्षिण चीन सागर विवाद पर चल रही बातचीत पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से UNCLOS के अनुरूप होगी। इसके लिए वैध अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा तत्काल और दृढ़ हस्तक्षेप की आवश्यकता वाला सबसे बड़ा खतरा अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पार आतंकवाद है। उदासीनता अब प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि आतंकवाद ने विश्व स्तर पर लोगों को पीड़ित किया है। जी हां दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां पर जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को लेकर दिया सबसे बड़ा बयान। कहा पुतिन को हत्या का डर है, इसीलिए लड़ रहे हैं युद्ध, क्योंकि जंग हारने वालों को रूस में बख्शा नहीं जाता। जी हां दोस्तों, यूक्रेन रशिया के बीच युद्ध 10वें महीने में प्रवेश कर चुका है, पर अभी भी दोनों पक्षों की ओर से पीछे हटने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इस बीच यूक्रेन की ओर से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक सनसनीखेज बयान आया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि पुतिन अपनी हत्या के खौफ से जूझ रहे हैं। यूक्रेन के सीनियर खुफिया अधिकारी ने दावा किया है कि पुतिन को डर है कि अगर खेरसान की मुक्ति के बाद रशिया को और भारी झटके लगे तो वे मारे जा सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ के सलाहकार ओलेक्सी एरेस्टोविच ने कहा कि रूसी कब्जे वाले क्षेत्र पर अचानक कब्जा करने से क्रेमलिन में नाटकीय रूप से डर पैदा हो गया है कि यूक्रेन युद्ध जीत जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पुतिन अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर वे युद्ध हार जाते हैं तो रशिया के लोगों के लिए इसका मतलब अंत है। इसे राजनीतिक अंत तो मानेंगे ही, जान का भी नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की इसी से जुड़ी, जहां रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर दागी मिसाइल, 3 की मौत, 6 हुए घायल। जी हाँ, यूक्रेन की राजधानी कीव में बुधवार को रूसी हमले में ध्वस्त हुई 2 मंजिला इमारत में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। कीव के प्रशासन ने ये जानकारी दी। तो वहीं रूसी हमलों के मद्देनजर कीव सहित पूरे यूक्रेन में आज हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन बजाया गया। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के रिटायर्ड जवानों को भर्ती क्यों कर रहा है चीन। ड्रैगन के खिलाफ इन देशों ने शुरू की जांच। बता दे, चीन की एक शातिराना हरकत से पश्चिमी देशों में हड़कंप मचा हुआ है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि चीन विदेशी सेना के रिटायर्ड बोले तो सेवानिवृत्त जवानों को भर्ती कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि यह भर्ती अपने खुद के जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए की जा रही है। इस तरह की खबरों के बाद यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश हरकत में आ चुके
चुके हैं दोस्तों अपने सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों की कथित भर्ती के खिलाफ जांच के लिए पश्चिमी देशों पर दबाव बढ़ा रहा है। जी हां दोस्तों, पिछले महीने द न्यूयॉर्क टाइम्स NYT के ने बताया कि चीन ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए लगभग 30 सेवानिवृत्त ब्रिटिश सैन्य पायलटों को काम पर रखा है। जी हां दोस्तों, बात करते एक और खबर की जहां पर भारत को तेल बेच रहे रशिया को जल्द बड़ा झटका देने की तैयारी में है पश्चिमी देश। जी हां, यूक्रेन से युद्ध कर रहे रशिया को अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश एक बार फिर बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल आने वाले दिनों में यूरोपीय यूनियन और G7 ग्रुप समूह तेल की कीमत निर्धारित करने वाले प्राइस कैप का ऐलान कर सकता है। अमेरिकी दबदबे वाले पश्चिमी देशों के समूह G7 और यूरोपीय यूनियन ने घोषणा की थी कि रशिया से तेल खरीदने वाले देशों के लिए 5 दिसंबर से तेल की कीमत वो तय करेंगे। इस प्राइस कैप को लागू करने के पीछे का मकसद रशिया की आय के स्रोतों को कम करना है। जी हां दोस्तों, समाचार एजेंसी AFP के अनुसार अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश अगले कुछ दिनों में ही रशिया के तेल की कीमतों पर प्राइस कैप का ऐलान कर सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने एजेंसी को बताया है कि यूरोपीय यूनियन अपने सदस्य देशों से इस पर चर्चा कर रहा है। यूरोपीय यूनियन की प्रक्रिया समाप्त होते ही इसे प्रभाव में लाने के लिए बड़े स्तर पर लागू कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की जहां पर जम्मू के पास एयरपोर्ट बनवा रहा कंगाल पाकिस्तान बाजवा को सता रहा है। इस बात का डर कि कहीं लश्कर के गढ़ पर भारत के हमले न हो जाए। जी हां दोस्तों, भीषण बाढ़ और आर्थिक बदहाली की हालत से जूझ रहा अब पाकिस्तान भारत से दुश्मनी बढ़ाने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डिफॉल्ट होने से बस एक कदम ही दूर है, लेकिन आर्मी चीफ जनरल बाजवा भारतीय सीमा के पास लश्कर के गढ़ मुरीदके में एयरपोर्ट बनवा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पाकिस्तान का ये एयरपोर्ट नियंत्रण रेखा से यानी LOC से मात्र 100 किलोमीटर और जम्मू से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान इस एयरपोर्ट पर 2 रनवे और एक समानांतर टैक्सीवे बना रहा है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन आगामी 22 मार्च को किया जाना है। कंगाली की हालत में भी पाकिस्तान के इस तरह से पैसा बहाने पर चीन को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान का ये डर दिखाता है कि भारत को लेकर कितने अलर्ट रहते हैं पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, और किसी भी गलत कार्य को करने से पहले 50 बार पाकिस्तान सोचता है, ये बात तो मानना पड़ेगा। ऐसे में कमेंट में आप लोग मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। बात करेगा और बड़ी खबर की जहां पर भगोड़े जाकिर नाइक को फीफा वर्ल्ड कप में किसने बुलाया, कतर ने भारत को दी अभी ये सफाई बता दें। कतर की मेजबानी में इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप 2022 खेला जा रहा है। टूर्नामेंट का आगाज 20 नवंबर से शुरू हुआ और इसी बीच पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग, भड़काऊ भाषण और आतंक से जुड़ी गतिविधियों का आरोपी इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक कतर पहुंचा है। आप सभी को बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जाकिर नाइक को कतर ने ही फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मजहबी तकरीर देने के लिए बुलाया है। जाकिर को दोहा में देखा भी गया है। इन खबरों के बाद से ही भारत और कतर के बीच राजनीतिक तनातनी शुरू हो गई थी, मगर अब कतर ने इस मामले में भारत को सफाई दी है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक कतर ने डिप्लोमेटिक चैनलों के माध्यम से भारत से कहा है कि उसकी तरफ से जाकिर नाइक को फीफा वर्ल्ड कप के ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए कोई आधिकारिक आमंत्रण नहीं दिया गया था। कतर ने साफ कहा है कि उसके और उसके भारत के बीच रिश्तों में दरार डालने के लिए दूसरे देशों के द्वारा जानबूझकर ऐसी गलत खबरें चलाई जा रही। अगर ऐसा नहीं है दोस्तों तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जहां अमेरिका से बढ़ेगा चीन का बड़ा तनाव। विवादित क्षेत्र के पास फिलीपींस के द्वीप जा रही है कमला हैरिस। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से चीन का तनाव फिर से बढ़ सकता है। दरअसल अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस विवादित दक्षिण चीन सागर के किनारे पर स्थित पश्चिमी फिलीपींस के एक द्वीपीय प्रांत की मंगलवार को यात्रा किया। कमला हैरिस का यह दौरा अपने सहयोगी फिलीपींस के प्रति अमेरिका के समर्थन को मजबूत करने और विवादित जल क्षेत्र में नौवहन की आजादी में अमेरिका के हितों पर जोर देने की कवायद का हिस्सा है। अमेरिका विवादित समुद्री क्षेत्र में चीन की आक्रामक कार्रवाई का हमेशा विरोध करता रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की जहां पर बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को ममता बनर्जी ने बताया भारत का नागरिक, कहा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योग्य लोगों से अपील की है कि वह प्रदेश में खुद को वोटर लिस्ट में शामिल करा लें। जमीन वितरण के एक कार्यक्रम में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि गरीब लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। मैंने सुना है कि फ्लाईओवर बनाने और रेलवे निर्माण के नाम पर लोगों से जगह खाली कराई जा रही है और उन्हें इसके लिए मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा है। मैं किसी को भी पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों को बाहर करने की अनुमति
अनुमति नहीं दूंगी। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर आपकी जमीन जबरन ली जा रही है तो प्रदर्शन कीजिए, प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है। इस ममता बनर्जी के दोस्तों इन बयानों को लेकर आपकी क्या राय होगी, आप इसको किस नजरिए से देखना चाहेंगे दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या इनका कहना सही है या फिर ये अपना उल्लू सीधा करना चाह रही हैं। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर तुर्की में भूकंप से मची दहशत में आए लोग बालकनी से कूदे। 1999 में 17,000 लोगों के मौत की याद हुई फिर से ताजा। बता दें उत्तर पश्चिम तुर्की में बुधवार सुबह 5.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा और दहशत फैल गई। करीब 68 लोग घायल हुए, इनमें से ज्यादातर लोग भूकंप के दौरान घरों से बाहर भागते हुए घायल हुए। सरकार द्वारा संचालित आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन प्रेसिडेंसी ने बताया है कि भूकंप का केंद्र इस्तांबुल से करीब 200 किलोमीटर पूर्व स्थित डुजसे प्रांत के गोलकाया शहर में था। सुबह 4:08 पर आए भूकंप के झटके इस्तांबुल, राजधानी अंकारा और देश के अन्य हिस्सों में भी महसूस किए गए। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां यूक्रेन के बाद अब क्या तुर्की से भिड़ेगा रशिया। कहा सीरिया पर हमले मत करना। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के साथ युद्ध में लगे रशिया ने तुर्की को भी एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। ये चेतावनी सीरिया को लेकर दी गई है। तुर्की ने पिछले दिनों सीरिया पर कई हमले किए थे, रशिया को ये पसंद नहीं आया। सीरिया रशिया का बेहद करीबी देश है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान सीरिया के रास्ते से रशिया तक हथियार पहुँचाए जा रहे हैं। रूस ने तुर्की से कहा है कि वो सीरिया में पूर्ण पैमाने पर जमीनी हमले न करे। रशिया ने ऐसी किसी भी हरकत से बचने को कहा है। वरिष्ठ रूसी वार्ताकार अलेक्जेंडर लावेंटियेव ने बुधवार को यह चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि तुर्की द्वारा ऐसे किसी भी एक्शन से हिंसा और ज्यादा बढ़ सकती है। बात करने एक और खबर की, जहां पर श्रीलंकाई राष्ट्रपति का फिर एक बार भड़काऊ बयान। कहा समय से पहले चुनाव नहीं कराऊंगा, अगर प्रदर्शन हुआ तो सेना बुलाऊंगा। जी हां, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने जल्दी संसदीय चुनाव कराने की विपक्ष की मांग को बुधवार को खारिज कर दिया और सत्ता बदलने के उद्देश्य से भविष्य में होने वाले किसी भी सरकार विरोधी प्रदर्शन को कुचलने के लिए सेना का इस्तेमाल करने का संकल्प जताया। विक्रमसिंघे ने इस साल जुलाई में श्रीलंका के राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। इससे पहले तत्कालीन राष्ट्रपति गोडबाया राजपक्षे आर्थिक संकट के मद्देनजर भड़के जनाक्रोश तथा विरोध प्रदर्शनों के बीच देश छोड़कर चले गए थे। जी हाँ, बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर इनकम टैक्स ऑफिस से लीक हुई थी बाजवा की संपत्ति डिटेल। पत्नी और समधी के पास इतनी जायदाद। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। पाकिस्तान के जनरलों के बीच उनकी फेयरवेल पार्टियां हो रही हैं, लेकिन इस बीच उनकी संपत्ति के खुलासे ने पाकिस्तान की राजनीति में जो भूचाल ला दिया है दोस्तों, वो देखने वाला है। पाकिस्तान में अब इसकी जांच भी हो रही है दोस्तों। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की जानकारी लीक करने वाले शख्स की पहचान हो गई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा है कि 2 लोगों ने आर्मी चीफ बाजवा और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की सूचना मीडिया में लीक की है। इशाक डार ने कहा है कि इस मामले में जांच को मुकाम तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हां दोस्तों, एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा है कि आर्मी चीफ की इनकम टैक्स की जानकारी लीक करना अवैध है। इशाक डार ने कहा कि मैंने अंतरिम रिपोर्ट देखी है, मुझे आज अंतिम रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि टैक्स लीक करने वाला एक शख्स लाहौर से है, जबकि दूसरा रावलपिंडी से है। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि क्या उन्हें इन दस्तावेजों को देखने की अनुमति थी। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनरल बाजवा को लेकर जो मामले में उनकी संपत्ति को लीक किया गया है दोस्तों, हकीकत बताई गई है। आखिर जनरल बाजवा पर जांच क्यों नहीं बैठ रही है दोस्तों, बल्कि उल्टा जांच उन्हीं पर बिठाई जा रही है जिन्होंने इसका खुलासा किया है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों, कमेंट में लिखकर बताइएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर देश के इतिहास के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे इमरान खान। पीटीआई नेताओं का बड़ा दावा। जी हां, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के नेता फैसल जावेद खान ने दावा किया है कि पार्टी प्रमुख इमरान खान 26 नवंबर को रावलपिंडी में देश के इतिहास के सबसे बड़े शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। फैसल खान ने अपने ट्विटर हैंडल से कहा कि लोग संकट से उबरने के लिए चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। सीनेट सदस्य सांसद फैसल जावेद खान ने ट्वीट किया कि अल्लाह ने चाहा तो इमरान खान 26 नवंबर को रावलपिंडी में देश के इतिहास के सबसे बड़े और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। लोगों की मांग है कि संकट से बाहर निकलने के लिए चुनाव की घोषणा की जाए। ये पाकिस्तान और खास तौर पर देश के गरीब लोगों की समस्या है। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो वायरल। जेल की सेल में खाना परोसते दिखा एक व्यक्ति, भाजपा हुई हमलावर। जी हां,
दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में वे खाना खाते दिखाई दे रहे हैं और उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति खाना परोस रहा है। इस वीडियो के जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर दिल्ली सरकार पर हमलावर हो गई है। वीडियो पोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद जय सिंह ने कहा कि मीडिया से एक और वीडियो मिला है। दुष्कर्मी से मालिश कराने और उसे फिजियोथेरेपिस्ट बुलाने के बाद सत्येंद्र जैन को लजीज भोजन का आनंद लेते देखा जा सकता है। कर्मी उन्हें खाना परोस रहा है जैसे वे रिजॉर्ट में छुट्टियां मना रहे हो। जी हाँ दोस्तों, बात करें और खबर की, जहां बीजेपी को हराने के लिए बने गठबंधन में नहीं होना शामिल। जी हाँ, केजरीवाल ने वजह बताकर किया है ऐलान। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के मकसद से बने किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। गुजरात और एमसीडी चुनाव के बीच केजरीवाल ने कहा है कि वो किसी ऐसे गठबंधन का हिस्सा बनेंगे जो देश को आगे ले जाने के लिए होगा। एक टीवी इंटरव्यू में दिल्ली के सीएम ने कहा है कि जनतंत्र में किसी पार्टी को हरवाने और जितवाने का काम जनता का है। ऐसे में दोस्तों केजरीवाल के बौखलाहट को और उनके बयान को आप सुन ही पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में उनको लगता है कि गठबंधन करके वो भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या केजरीवाल वहम में जी रहे हैं? बात करते हैं एक और खबर की, जहां बाहुबली माफिया अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति हुई कुर्क। गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने झूंसी में की कार्रवाई। बता दें, बाहुबली माफिया अतीक अहमद के आर्थिक साम्राज्य पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। झूंसी में उसकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। झूंसी स्थित हवेलिया में अतीक की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ अधिकारियों ने मुनादी कराने के बाद कार्रवाई की है। बाहुबली माफिया अतीक अहमद के आर्थिक साम्राज्य पर सबसे बड़ी चोट देने की तैयारी की गई थी। उसकी 117 करोड़ रुपए कुल मूल्य वाली संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जानी। इसकी अनुमति जिला प्रशासन ने दे दी थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी जी के इस फैसले का अगर आप भी दिल से समर्थन करते हैं तो बिल्कुल सटीक फैसला लिया गया है। कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर बॉर्डर विवाद पर फिर आमने सामने कर्नाटक और महाराष्ट्र। मुंबई से बोले फडणवीस, कहा कोई गांव नहीं देंगे। जी हाँ, बॉर्डर विवाद को लेकर एक बार फिर से भाजपा शासित राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र आमने सामने की स्थिति में है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य का एक भी गांव नहीं कहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल में महाराष्ट्र के किसी भी गांव ने कर्नाटक में विलय की मांग नहीं की है और किसी सीमावर्ती गांव के कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। जी हाँ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को दावा किया था कि महाराष्ट्र के सांगली जिले के जाट तालुका में कुछ ग्राम पंचायतों ने पूर्व में एक प्रस्ताव पारित करके कर्नाटक में विलय की मांग की थी जब वे गंभीर जल संकट का सामना कर रहे थे। बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने पानी मुहैया कराकर उनकी मदद करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं और उनकी सरकार जाट गांवों के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। साथ ही साथ बात करते हैं अंतिम खबर की दोस्तों, जहां पर एलपीजी ग्राहकों को सबसे बड़ा तोहफा फ्री में मिलेंगे इतने सिलेंडर, खाते में आएगी सब्सिडी। जी हाँ, सरकार जनता को कई योजनाओं का लाभ दे रही है, वहीं उनकी सुविधाओं को देखते हुए कई चीजें मुहैया करा रही है। एक और देश में गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं गैस सिलेंडर को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने आम जनता के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अगर आप भी देश भर में बढ़ता गैस की कीमतों से परेशान है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस बार होली पर सरकार आपको 2 गैस सिलेंडर फ्री में देने का प्लान बना रही है। आपको बता दें आखिर किन लोगों को यह सुविधा देनी जानी है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार फ्री गैस सिलेंडर और इस पर सब्सिडी की सुविधा भी दे रही है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि इस योजना का लाभ यूपी में रहने वाले लोगों को यह सौगात राज्य सरकार की तरफ से मिलेगी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिलेगी। उत्तर प्रदेश के खाद्य व रसद विभाग ने फ्री गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेज दिया है। इस पर सरकार की ओर से बजट मिलने के बाद ही फ्री गैस सिलेंडर बांटने शुरू कर दिए जाएंगे। जी हाँ, होली पर मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। यूपी में बीजेपी सरकार ने चुनाव के समय किए वादे को पूरा करने के लिए कमर कस ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उज्ज्वला योजना के तहत इस बार होली पर आपको पहला फ्री सिलेंडर दिया जाएगा और दूसरा फ्री सिलेंडर आपको दिवाली पर मिलेगा। ऐसे में कितने भाई बहन है जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और जो उससे अलग रह रहे हैं दोस्तों, क्या आपको इसका लाभ मिल पा रहा है, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली
अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।